जिंदगी में कौवा मत बनो। कौवा बहुत बोलता है लेकिन ऊंचा नहीं उड़ पाता, जबकि बाज शांत रहता है और अपनी ताकत से आसमान छूने का हौसला रखता है। यहाँ हम बाज से 7 महत्वपूर्ण लाइफ के प्रिंसिपल सीख सकते हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को बदल सकती हैं, जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। पहला, बाज ऊंचाई पर अकेले उड़ता है, वह कौवों के साथ नहीं उड़ता। जब कौवा बाज की पीठ पर बैठ जाता है और लगातार उसकी चोंच मारता है, तब बाज कोई प्रतिक्रिया नहीं देता, वो बस ऊंचा उड़ता जाता है। एक समय ऐसा आता है जब कौवे को सांस लेने में दिक्कत होती है और वो नीचे गिरकर मर जाता है, क्योंकि बाज को अपनी ताकत का पता होता है। उसे मालूम था कि ज्यादा ऊंचाई पर यह कुआं नहीं टिक पाएगा। उसी तरह आपको भी ऊपर जाना है, और जो लोग आपकी टांग खींचते हैं उन्हें नजरअंदाज करना है, क्योंकि वे आपको तरक्की करने से रोकेंगे और आपको रुकना नहीं है। इसका मतलब है कि हमें भी नेगेटिव थिंकिंग और नैरो माइंडेड पीपल से दूर रहना चाहिए। दूसरा, बाज को तूफान पसंद है, बाज को चैलेंजेस पसंद है। जब आसमान में बादल घिरते हैं तो दूसरे पक्षी छिप जाते हैं, लेकिन बाज तूफान का वेलकम करता है। वह तूफान की हवाओं का उपयोग खुद को और ऊंचाई पर ले जाने के लिए करता है। लाइफ के चैलेंजेस का सामना करें, अपने हिसाब से उसका इस्तेमाल करें। इसी तरह जीवन की परेशानियों को चैलेंज की तरह लें। जो लोग असली विनर होते हैं वे मुश्किलों का सामना करते हैं और उनसे आगे बढ़ते हैं। तीसरा, बाज पहले परखता है फिर विश्वास करता है। जब फीमेल बाज मेल से मिलती है तो वह उसकी काबिलियत परखने के लिए एक पेड़ की टहनी को गिराती है। मेल बाज उसे पकड़ने के लिए तेजी से उड़ता है। यह प्रोसेस तब तक चलती है जब तक फीमेल बाज यह एंश्योर नहीं कर लेती कि मेल उसे हर बार पकड़ सकता है। इससे यह सीख मिलती है कि जीवन में चाहे रिलेशनशिप हो या बिजनेस, हमें लोगों की काबिलियत को टेस्ट करना चाहिए, आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। चौथा, कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। कंफर्ट जोन ही हर तरक्की का दुश्मन है। जब हम कंफर्ट जोन में रहते हैं तो हम चेंजेस और ग्रोथ से दूर हो जाते हैं। ट्रू प्रोग्रेस तभी होती है जब हम अपने फियर और डिस्कंफर्ट का सामना करते हैं। जब हम अपनी लिमिट्स से बाहर निकलते हैं तो हम नई चैलेंजेस का सामना करते हैं, नई कैपेबिलिटीज का डेवलप करते हैं और खुद को बेहतर बनाते हैं। जैसे बाज जब अंडे देने के लिए तैयार होता है तो वह एक ऊंची चट्टान पर घोंसला बनाता है जहां कोई शत्रु न पहुंच सके। मेलबाज कांटे, टहनियां और नरम घास इकट्ठा करके घोंसला बनाता है। अंडे देने के बाद जब बच्चे उड़ने के लिए तैयार होते हैं तो माता पिता उन्हें घोंसले से बाहर फेंकते हैं। यह हमें सिखाता है कि जीवन में कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही असली विकास है। कभी कभी जीवन की प्रॉब्लम्स हमें उड़ने और नई ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए मोटिवेट करती हैं। बाज की दृष्टि बहुत तेज होती है। एल। छठा, मेक योर विजन क्लियर। बाज 5 किलोमीटर दूर तक अपने शिकार पर नजर रख सकता है। जब वह एक बार अपने शिकार पर नजर गड़ा लेता है तब तक ध्यान नहीं हटाता जब तक कि उसे पकड़ न ले। चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आएं, वह फोकस नहीं खोता। हमारी जिंदगी में भी हमें क्लियर विजन और फोकस रखना चाहिए। अगर हम अपने एम पर फोकस करेंगे तो कोई भी हर्डल हमें रोक नहीं सकती। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, फॉरगॉट द पास्ट, चेंज योर करंट सिचुएशन, रीस्टार्ट योर लाइफ, रीबर्थ योरसेल्फ लाइक अ ईगल डू। जब बाज बूढ़ा हो जाता है तो वह एकांत में चला जाता है और पुराने पंखों को अपनी चोंच से निकाल देता है। नाखूनों और चोंच को चट्टान से मार मार कर तोड़ देता है खुद को दोबारा उड़ान देने के लिए। यह बहुत दर्दनाक होता है। अपने सारे पुराने पंख, पंजे और चोंच को बदलता है। इतने दुखों के बाद उसके पास नए नाखून, चोंच और पंख आ जाते हैं और फिर वो नई उड़ान भरता है और अपनी 70 साल की जिंदगी जीता है। बाज ने मरने की बजाय खुद को जिंदा रखना चुना। इसी तरह चाहे जिंदगी में कितना भी कष्ट हो, खुद को तैयार करो और हर चुनौती का सामना करो। यह प्रक्रिया दर्दनाक होती है, लेकिन इसके बाद वह नई ताकत के साथ फिर से उड़ान भरता है। जीवन में भी हमें अपने पुराने बोझ और बेकार आदतों को छोड़कर खुद को नया बनाना चाहिए। दोस्तों, बात से हम यही सीख सकते हैं कि जीवन की चुनौतियों से भागने के बजाय उन्हें गले लगाएं और उनसे ऊपर उठें। खुद पर विश्वास रखो और नई ऊंचाइयों को छूने की कोशिश करो। बी ईगल, बी फियरलेस।